कि इस्कॉन के द्वारा पूजित होने वाला जो ईश्वर है और कुरान के द्वारा माना जाने वाला जो ईश्वर है, क्या वो एक है? तो जो आपके ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका ये वक्तव्य है कि कृष्ण, अल्लाह और बाइबल का ईश्वर यहोवा, इसमें कोई अंतर नहीं है। मेरा प्रश्न है, पहले आप हाँ या ना में उत्तर ये तो बताइए, तब हम आगे चलें कि आप उनकी इस बात को डिसोन करते हैं या आप उन्हीं को डिसोन करते हैं। पर्सनली उनकी बातों को डिसोन करता हूँ, नहीं करता हूँ, ओके, और सोशली करता हूँ। जो इस्कॉन है वो अकेली एक ऐसी संस्था है जो विदेशों में फैल रही है। इस्कॉन की वजह से ही अच्छा, हरे कृष्ण महामंत्र और हरि नाम संकीर्तन फैल रहा है। अगर अच्छा, आपको किसी को जोड़ना है, आपको उसका खंडन नहीं कर सकते हैं सीधा। अगर आप उसका अच्छा, खंडन करेंगे तो वो दूर जाएगा। लेकिन अगर अच्छा। आपको किसी को जोड़ना है साथ में, तो आपको उसकी प्रेज करके अपने अंदर लेना होगा। धीरे धीरे उसके मन में कृष्ण भक्ति पैदा करनी होगी, कृष्ण भक्ति तो जागृत एक करनी होगी। तरीके से एक तरीके से ये झूठ ही होता है ना, ये बात जो कही जाती है इस्कॉन की तरफ से। बिल्कुल। क्यों? 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 ये उसके पीछे बहुत मैंने अच्छा आपको किया, कारण आपने दिया है। बोल दिया, बहुत अच्छा किया। क्यों? चलिए ठीक है। कारण कारण बताया मैंने आपको। जी। और हाँ, मैं पहली समझ गया बात, आपका दूसरी कारण बात, कि धर्म को मैं संघ फैलाने का के भी लिए स्वयं सेवक हूँ। पहले उनको झूठ बोला जाता है, फिर उनसे अपने आप में विलय कराया जाता है उनका, फिर धीरे धीरे सच्चाई बताई जाती है। ठीक है। जी, अब तीन मैं एक प्रश्न हो संघ का भी जाते हैं। स्वयं सेवक हूँ। अब तीन प्रश्न हो जाते हैं। आपके इस वक्तव्य को और के लिए मैं तैयार था, पर आप आज पहले व्यक्ति हैं जिसने इस बात को स्वीकार किया है। इससे पहले जो भी मिलते थे वो आते थे यहाँ तक, मगर मुंह से ये वो नहीं स्वीकार करते थे कि हाँ ये बात झूठ है। आपने आज स्वीकार किया। चलिए, अब तीन प्रश्न आते हैं। क्या कोई सनातन सिद्धांत है ऐसा जो ये कहता है कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप झूठ बोल करके प्रचार प्रसार करो? सनातन सिद्धांत। दूसरा, तीन प्रश्न है, मैंने तीन प्रश्न सुन लीजिए, तीन प्रश्न सुन लीजिए। दूसरा, कि जब आप अल्लाह के भक्तों को अपने से जोड़ने के लिए, अल्लाह के अनुगामियों को अपने से जोड़ने के लिए कह देते हो कि कृष्ण और अल्लाह एक है, तो ये बात आपको शिव के अनुगामियों के लिए ध्यान नहीं रह जाती? तीसरा, क्या भारत में सभी लोग अपने धर्म को पूर्णतया जान चुके हैं, जो हम इस चीज पर फोकस करें कि भाई विदेशों में धर्म फैल रहा है कि नहीं? चौथा प्रश्न ये है कि जब हम झूठ बोल रहे हैं वहां पर, और झूठ बोल करके किसी को अपने में मिला रहे हैं, तो वही झूठ उनको क्यों बोला जा रहा है जो पहले से हिंदू हैं? प्रश्न, तो जो पहला और चौथा है उसका उत्तर ये है कि सबसे पहली बात है, झूठ बोल करके नहीं है। झूठ बोल करके आपने क्या तो होता है? स्वीकार झूठ किया है बोल झूठ करके, है। अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, अगर आप भगवत गीता को समझेंगे, तो भगवान ने यही कहा है, कोई किसी भी रूप में किसी को भी पूजता है तो वो मुझे ही इनडायरेक्टली पूज रहा है। क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को झूठ स्वीकार किया था या नहीं किया था? झूठ स्वीकार नहीं किया था, ये जरूर आपने बोला स्वीकार था किया हाँ था। बिल्कुल। मैंने आपसे पूछा क्या ये बात झूठ है, तो आपने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद मैंने ये भी कहा, उसके बाद मैं तो मैंने ये भी कहा कि अच्छा है आज आपने ये बात कही है। आज तक जितने भी लोग आए उन्होंने यहाँ आकर के घुमा दिया बात को, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया कि हाँ ये बात झूठ है। आज आपने स्वीकार किया, आप सुनते रहे। जब मैंने आगे अपने चार प्रश्न बोले हैं तो बिल्कुल, आप बोलने लगे नहीं ये बात झूठ नहीं है, भगवत गीता पर आधारित बात है। उस अल्लाह और पहले कृष्ण ये एक ही क्लियर हैं, करो परंतु कि उनकी ये जो व्याख्या अल्लाह लाइन की है अलग है। अल्लाह और कृष्ण एक है, या तो ये झूठी लाइन है या फिर ये झूठी नहीं है। हाँ कि ना? ये सच्ची लाइन है। यह जहां जहां परम नियंता की बात आती है वो कृष्ण है। परम नियंता की बात कैसे अगर होती है, अल्लाह मैं को कोई परम समझा नहीं, नियंता करके बताइए। संबोधित करता है, अगर अल्लाह को कोई परम नियंता कह के संबोधित करता है, तो इसका अर्थ यही है कि वो कृष्ण को संबोधित कर रहा है। अगर अच्छा, क्राइस्ट को कोई परम नियंता कह के संबोधित करता है, तो इसका अर्थ यही है कि तो इस श्रद्धा अल्लाह आधार में पे है। आपने आज तक ये कहा है क्या शिव और विष्णु एक है? शिव और विष्णु तो एक है ही नहीं। आप भक्ति में विलय कराने के लिए अल्लाह के अनुयायियों से ये कहते हो कि अल्लाह और कृष्ण एक है, तो आप शिव के अनुयायियों से ये क्यों नहीं कहते हो कि शिव और कृष्ण एक है? शिव और कृष्ण एक, देखिए, इसलिए उनको ऐसा बताते हैं ना, फिर जो शिव है वो परम वैष्णव है। बस अब शिव अब स्वयं अब अब विष्णु होने और लगा। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि शिव और कृष्ण एक है, कहां से आपके ऑफिशियल लोगों ने बोला? देखिए, मेरी अगर आप एक बात समझेंगे ना, तो वो छोटी सी बात ये है कि हर वैष्णव संप्रदाय है विष्णु को परम मानता है, शिव को नहीं फिर वही मानता। बात, हर वैष्णव संप्रदाय। जो अन्य वैष्णव तो संप्रदाय है वो कृष्ण और अल्लाह को एक नहीं कहते। एक दिखा दीजिए आप, एक दिखा दीजिए।
मध्वाचार्य, आप भगवत गीता निम्बार्काचार्य, में मानते हैं? मैं कह रहा हूं हर कोई मध्वाचार्य, भगवत गीता में मानता है। निम्बार्काचार्य, वल्लभाचार्य, किसी ने भी एक कहा हो। हमने भी नहीं कहा, ये तो कृष्ण ने कहा कि इनडायरेक्टली मेरी पूजा करते हैं वो। तो इनडायरेक्टली हमने शब्द है उनको क्या यही वहां पर? बताया। इनडायरेक्टली शब्द है क्या वहां पर, जब आप कह रहे हो कृष्ण अल्लाह एक है? अब ये बताइए कि अगर वो झूठ बोलते हैं या वहां पर उनको अपने में भक्ति में लाने के लिए ऐसा बोलते हैं, तो क्या ये कोई सनातन सिद्धांत है कि अपने मन से ऐसा करते हैं? दूसरी तो बात सबसे ये पहली बात कि तो अगर वो अल्लाह दूसरी बात ये कि अगर वो अल्लाह के अनुयायियों के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो शिव के अनुयायियों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तीसरी बात यह कि क्योंकि अगर वो सिद्धांत गैर हिंदुओं के लिए बना था, कृष्ण को ना मानने वालों के लिए बना था, तो कृष्ण क्यों मानने वालों के क्यों बताया जाता है सिद्धांत? तो चौथी पहले बात आप ये यह कि डिसाइड जो कर आप ये लिए बोल रहे हो कि लीजिए। मुसलमानों को भक्ति में लाने के लिए ऐसा किया जाता है, बाइबल वालों को उसमें लाने के लिए ऐसा किया जाता है, तो क्या कहीं पे अधिकृत व्यक्ति द्वारा ये कोट किया गया है, आप जो कह रहे हो? तो ऐसा है तो कोई हमें प्रमाण दीजिए। अगर नहीं कहा है तो हम कैसे माने कि इस्कॉन ऐसा ही सोचता है? अधिकृत व्यक्ति ने ऐसा कभी नहीं कहा है, परंतु जितना मैं तो इसमें रहा आपको हूँ, कैसे जितना मैं पता भक्ति लगा ये मूवमेंट बात? में रहा हूँ, मैंने क्योंकि मैं भक्ति मूवमेंट में रहा हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, तो अंदर मुझे रहते-रहते ये बात समझ में आई है कि इसका मतलब ये है कि किसी इस्कॉन कृष्ण के की प्रति अंदरूनी प्रीति लगानी धारणा है, कुछ और है और बाहरी धारणा कुछ और है, दिखाई देने वाली धारणा कुछ और है धारणा नहीं। और अंदरूनी धारणा कुछ और है। धारणा आप समझ नहीं रहे हैं। आप पता है ये क्या कहना है सर, कि अंदर खाते कुछ और चलता है, बाहर-बाहर कुछ और चलता है। नहीं इस भैया, प्रकार आप ही तो नहीं कह है। रहे हो मैं उनके साथ रहा हूं, तो इसका मतलब है वो जो मंचों पे जाके कहते हैं अल्लाह और कृष्ण एक है, वो गलत है। अंदर से वो मानते हैं अल्लाह और कृष्ण एक नहीं है, इसका मतलब वो कहते कुछ है, अंदर से मानते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। और एक चीज क्लियर कर लीजिए कि आपको ये मानना पड़ेगा कि वो कहते कुछ है, अंदर से उनकी धारणा कुछ और है। धारणा यही है कि कृष्ण ही परम भगवान है। ठीक है? अल्लाह अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते, इस्कॉन की धारणा है ना अंदर से। ज़्यादातर भक्त यही मानते हैं। मैं फिर क्लियर शब्दों में पूछ रहा हूं, अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते, ये इस्कॉन की धारणा है अंदर से। पहले एक चीज क्लियर करिए कि जस्टिफिकेशन इस्कॉन ही माँग अंदर रहे से हैं ना ये आप तो। मानता है अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते, मगर वो बाहर से ये कहता है कि अल्लाह और कृष्ण एक है। इस्कॉन ऑफिशियली अगर हम बात करें तो बड़े फिर वही बात, बहुत फिर उनके वही तो नहीं बात। रहा। मैं जिन भक्तों के साथ रहा हूँ, जिन भक्तों के साथ मैं रहा हूँ, जिन भक्तों भाई के साथ मैं आप रहा मुझे हूँ, निचोड़ बताइए, आप भक्तों की बात मत करिए, आप अंदर रहे, आप ये बताइए इस्कॉन धारणा अंदर से क्या है अल्लाह के बारे में, ये बताइए। इस प्रकार है कि अल्लाह और कृष्ण एक है, लेकिन किस किस रूप में एक हैं उसको आप समझना। परम नियंता के रूप में वो एक हैं, परंतु अगर आप ये कहेंगे कि नहीं नहीं अल्लाह जो है वो अल्लाह कौन ये है? है कृष्ण ही। अल्लाह कौन है? अरबी अरबी में उसको अल्लाह कहते हैं, परंतु वैसे तो भगवान ही है। अल्लाह कौन है? आपकी जानकारी में अल्लाह कौन है? अल्लाह कृष्ण है। अरबिक अरबिक इसमें भाषा अल्लाह भाषा का कृष्ण है। भेद है। भाषा का भेद है। भाषा का क्या भेद है, जब अरबी और आप हिंदी का किसी से भेद है। कह रहे होते हैं कि अल्लाह और कृष्ण एक हैं, तो आपको वहां ये नहीं मालूम होता है कि जब मैं कहूंगा अल्लाह और कृष्ण एक है, तो उस पंक्ति में वो जो अल्लाह शब्द है उसका अर्थ वो निकालेगा कुरान से प्रतिपादित होने वाला ईश्वर। यह है कि वो कृष्ण को संबोधित कर रहा है, क्योंकि अगर जब क्राइस्ट का आप अर्थ किसी से कृष्ण ही कहते, होता है। इसका मतलब ये है कि इस्कॉन सच बोलता है, ये वाली बात, कृष्ण और अल्लाह एक है, जी बिल्कुल। जी। सच बोलता है ना? तो अंदर जी। से कोई धारणा अलग नहीं है ना? नहीं। अभी थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे अलग है। तो मेरी पर्सनल वो है, मैं आपको पर्सनल वो और ये बता। क्या है, ये आपने क्या है, ये क्या है जो अब आप बोल रहे हैं, ये क्या? क्या है? प्रभु का जो हरि नाम नहीं नहीं, संकीर्तन का अभी जो वो जो अल्लाह मिशन के है। बारे में आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो ये मानते हैं कि अल्लाह एग्जिस्ट ही नहीं करते, अंदर से ही मानता है इस्कॉन, ये आपने परम पर्सनली जाना नियंत्रक है क्या? इस्कॉन की बात नहीं की मैंने। मैंने कुछ किसकी कुछ बात की? लोगों की बात की, मेरे इस्कॉन के जैसे कुछ लोगों की। लोग। इस्कॉन इस्कॉन हाँ। ऐसा नहीं मानता। अभी आपने अपना पर्सनल वाला अलग कर लिया इस्कॉन से, ठीक है, किया ना? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हाँ। पर्सनली आप इस्कॉन के बारे में क्या जानते हैं? क्या अंदर से उसकी धारणा ये है कि अल्लाह एग्जिस्ट नहीं करते, या नहीं है उसकी धारणा ये? मैंने आप कहा कि आपका भगवत दर्शन अलग है, मेरा भगवत दर्शन अलग है, उसी प्रकार से शब्द में वो अल्लाह बुलाते हैं, परंतु उनका दर्शन अलग है, हमारा देखिए अल्लाह मैं दर्शन आपकी अलग है। बात समझने का अल्लाह मतलब प्रयास कर रहा कृष्ण। हूं, आप मेरा प्रश्न समझिएगा। मैं ये बोल रहा हूं, जब आप कहते हैं अल्लाह और कृष्ण एक है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप अल्लाह और कृष्ण को एक बताते हैं,
तो आप कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर की बात नहीं कर रहे होते हैं। देखिए वो मैं तो नहीं मैंने समझ रहा, आपसे एक तो सवाल सारी पूछा, दुनिया आप नहीं कह क्यों सकते ना। देखिए पे आते हैं? मैं तो सीधी सारी बात दुनिया पूछ नहीं रहा हूं, मानेगी, क्या सारी इस्कॉन दुनिया को ये कैसे मालूम है मानेगी? कि नहीं, जब हम बोलेंगे अल्लाह तो सारी दुनिया सोचेगी कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाला ईश्वर, क्या इस्कॉन को ये बात नहीं मालूम है? ने तो भी कहा, मैं तो जो पूछ रहा अल्लाह हूं के उसको मानने मालूम वाले होता है ऑलरेडी कि नहीं हैं, होता है, ये पहले बता दीजिए, फिर जो आगे चलिए। अल्लाह को मानने वाले ऑलरेडी हैं, तो उनके मन में तो अल्लाह की वही छवि है ना जो कुरान में दी गई है। ऐसे सुन लीजिए फिर। यानी हाँ, कि तो उनके उनको मन ये में वही लगता छवि है जो है कुरान कि में दी जो गई है। अब जब हम मुसलमान से अल्लाह कहेंगे तो वो ये समझेगा कि कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर की बात हो रही है। ये हाँ, इस्कॉन को मालूम होता है। बिल्कुल होता है। इसका मतलब इस्कॉन सोच समझ के वहां पर झूठ बोल रहा होता है, क्योंकि वो झूठ कुरान कहाँ के बोल द्वारा रहा है, सर, प्रतिपादित होने सत्य है, वाले ईश्वर की बात नहीं कर रहा है। वो सत्य है। जानता है कि ये कैसे क्या सत्य? समझ रहा है मेरे अल्लाह का मतलब, फिर भी वो वहां पर सुने, क्लेरिफाई नहीं करता है। आप इसको कि अगर अल्लाह शब्द का प्रयोग होता है, तो अल्लाह को मानने वाले तो यही समझेंगे जो कुरान के द्वारा प्रतिपादित हो रहा है वो वाला अल्लाह। परफेक्ट। तो लेकिन जो कि इस्कॉन में या फिर जो वैष्णव मानते हैं कृष्ण परम भगवान है, समझ गए आप मेरी बात? तो उनके जो मन में अल्लाह की जो छवि है कि वो फॉर्मलेस है, वो ये है, वो है, तो ये सब गुण कृष्ण में भी हैं, तो कृष्ण भी कर सकते हैं ये सब। तो अगर आप कहेंगे नहीं कर सकते हैं, तो फिर आप बाधित कर रहे हैं उनको। मैं तो नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, मैंने कब कहा? हाँ, तो बस फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि जो अल्लाह की क्या बात होती है एक्सेप्ट कर कृष्ण ही लिया? है, तो अल्लाह की जो बात होती है वो कृष्ण ही है, मैंने चाहे वो कुरान के कहा द्वारा जो जो प्रतिपादित हो रहा अल्लाह हो। के फीचर्स हैं वो सब कृष्ण कर सकते हैं, तो मैंने ये ऑफ कोर्स एक्सेप्ट कर कर लिया सकते अल्लाह और हैं। कृष्ण एक है। कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ, तो बस फिर एक्सेप्ट कर लिया आपने। कैसे बस फिर? तो कैसे आपने बस फिर? एक्सेप्ट कर सिद्ध लिया तो ना, करिए, बस फिर क्या होता है, तो आगे सिद्ध चलिए हो ना। गया ना, तो क्या? सिद्ध हो गया क्या? कि अगर इस्कॉन उस अल्लाह की बात भी करता है जो अरे कुरान भाई में मैंने कहा, प्रतिपादित सुनिए, है, मैंने अगर ये पर दे कहा रहा हूँ। कि मैं अपने छोटे बच्चे के बराबर तेज स्पीड में चल सकता हूं, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे और छोटे बच्चे के बीच में कोई अंतर नहीं है। भाई मेरी अपनी भी तो कैपेसिटी है, वो कहां चली जाएगी? कृष्ण की अपनी कैपेसिटी कहां चली जाएगी कि मैं अवतार ले सकता हूं? अपनी कैपेसिटी कहां जाएगी कृष्ण की? तो किसी भाई चीज को कृष्ण ने, एक्सेप्ट अगर करने का कृष्ण अर्थ ये नहीं होता कृष्ण कि के लिए दूसरी हमने चीज ये को डिनाई कहा करना। कि जो जो अल्लाह कर सकते हैं वो कृष्ण कर सकते हैं, तो इससे वो सिमिलर हो वो गए। कृष्ण सिमिलर, यार आप समझ नहीं रहे हैं मेरी बात को। इस हम्म। प्रकार है कि कृष्ण अगर फॉर्मलेस हैं, तो कृष्ण फॉर्म भी नहीं ले नहीं, वो सकते हैं, बस जो अभी लेकिन आप कह रहे उनके हैं, मन बस में फिर, बस फिर वो बताइए पहले, बस फिर क्या था? तो वो तो आपने एक्सेप्ट किया ना, तो मैंने ये क्या बोला क्या आपको एक्सेप्ट किया कि है? जो अल्लाह है, हाँ। उनके हाँ। मन जो अल्लाह को मानने वाले हैं जैसे कि मुस्लिम हैं, तो उनके मन में अल्लाह की छवि ये है कि वो एक निराकार है, वो निर्ब्रह्म है, वो सर्वशक्तिमान है, यही उनकी छवि है। तो मैं ये हाँ, कह रहा हूं कि अगर कृष्ण में वो सारी क्वालिटीज है जो अल्लाह में है, मगर अल्लाह से अलग क्वालिटीज भी हैं, कृष्ण शिक्षा अलग देते हैं, अल्लाह शिक्षा अलग देते हैं, तो मैं ये मान लूंगा क्योंकि अल्लाह वाली क्वालिटीज कृष्ण में है, इसलिए ये हो गया कि कृष्ण और अल्लाह एक है। जब इस्कॉन किसी मुस्लिम से ये कहता है कि अल्लाह और कृष्ण एक है, तो वो ये जानता है कि जब मैं अल्लाह कह रहा हूं तो ये अपने कुरान के अल्लाह को अल्लाह समझ रहा है ना? हाँ, जानता है तो वो बिल्कुल। क्या वो वहां पर उसकी गलतफहमी दूर कर रहा होता है या उस बात को आ, जाने देता है? तो अगर आप किसी को ये बोलेंगे कि अल्लाह और मैं कृष्ण एक देखिए, है, फिर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, यही तो बात है, आप क्लियर नहीं जस्टिफाई करते ही तो पहले। करने आया वो हूँ क्या? जाने देता है कि नहीं जाने देता है? क्लियर करता है मुसलमान को। वो एक मुसलमान से जब ये कहता है कि तुम्हारा अल्लाह और कृष्ण, हमारा कृष्ण एक है, तो क्या वो वहां वो कि उसको क्लैरिफाई करता है कि मैं तुम्हारे कुरान के अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूं? ये क्लैरिफाई करता है वहां वो? कुरान की अल्लाह की ही बात हो रही है, तो वो जो कुरान का अल्लाह है वो भी कृष्ण ही है। सिद्धांत, मैं प्रूफ करने के बाद बोल रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या मुस्लिम को ये कहते समय अल्लाह और कृष्ण एक है, वहां वो ये क्लियर करते हैं कि ये कुरान का अल्लाह नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं? हाँ, तो वही चीज है जो आपने एक्सेप्ट की थी कि अल्लाह और कृष्ण में एक ही क्वालिटीज हैं, कृष्ण में ज्यादा है, नहीं परंतु है, जो नहीं अल्लाह है, में मैंने ये क्वालिटीज है नहीं वो कहा। कृष्ण मैंने में भी कहा हैं। अल्लाह के अंदर जितनी आपने क्वालिटीज एक्सेप्ट है किया वो सब इसके अंदर है, कृष्ण के अंदर। मगर कृष्ण में। अल्लाह और कृष्ण के अंदर एक ही क्वालिटीज नहीं है। कृष्ण अवतार ऐसा लेते तो हैं, मैंने यदा नहीं यदा कहा, ही धर्मस्य ऐसा तो ग्लानिर्भवति मैंने नहीं कहा, भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य ऐसे तो तदात्मानं मैंने सृजाम्यहम्। कृष्ण तो कुछ भी कर सकने वाले ईश्वर हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कृष्ण जो है असतो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्मा मृतम गमया, ये चाह का विषय है कृष्ण। अल्लाह नहीं है। अल्लाह 601 में कह रहे हैं मैं नीचे नहीं आ सकता। अल्लाह कह रहे हैं 2 106 में कि मैं अपनी बातों को बदल लेता हूं।
रामो दुर्नाभि भाषते। प्रभु श्री राम कह रहे हैं राम दो प्रकार की बातें नहीं करता है। रघुकुल रीत सदा चल जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसका अर्थ है माँ का मतलब माँ, बहन का मतलब बहन, जो बेटी का मैंने मतलब बेटी। जो मगर मैंने बोला तो वो आपने अल्लाह सुना नहीं। 33वें अध्याय के अपनी चौथी आयत में बता रहे हैं कि भाई अगर आपने अपने मुख से किसी को बहन, बेटी या माँ बोल दिया है, कुछ भी रिश्ता बना लिया है, उन रिश्तों की कोई वैल्यू नहीं है। तो इतनी सारी चीजें अलग हैं, इसलिए ये सिद्ध होता है कि कृष्ण और अल्लाह एक नहीं है। हाँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो जब हम ये कोट करते हैं कि कृष्ण और अल्लाह एक है, तो इसका अर्थ है कि जो अल्लाह में क्वालिटीज हैं वो कृष्ण में भी है। कृष्ण में चाहे इनफाइनाइट है, परंतु अल्लाह का अगर मैं सुप्रीम आपसे बीइंग है तो एक चीज सुप्रीम बीइंग पूछ रहा कृष्ण है। हूं, कुरान तो के मैंने आपको द्वारा चार चीजें बता दी। प्रतिपादित होने वाला ईश्वर इन्फिनाइट है क्या? ये क्या आप हाँ, भक्ति में विलय कराते हुए ये उनको बताते हो कि जिस लिमिटेड ईश्वर के रूप में आप अल्लाह शब्द का उपयोग करते हो, हम उस अल्लाह की बात नहीं कर रहे तो हैं? जैसे ही वो भक्ति से जुड़ते हैं, श्रीमन चैतन्य ये महाप्रभु से आप उन्हें जुड़ते हैं, तो बताते उनको हो, स्वयं से देखिए बोध फिर हो वही जाता कर है। रहे हैं आप। पहले क्लियर करिए फिर आगे चलिए। पहले क्लियर करिए, क्या आप उन्हें बताते हो कि भगवान ने ये कहा है कि मेरे कई नाम हो सकते हैं या मेरे कई रूप हैं? इस संदर्भ में आपने कुछ बताया था। अच्छा, आप नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, मैं मानता हूं। फिर मैं आप हम्म, मानते हैं कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं, तसल्ली कर रहा हूं अपनी। मानते हैं, मानते हैं। अच्छा, इसीलिए आप कह देते हो कि कृष्ण और अल्लाह एक है। अल्लाह शब्द कृष्ण ही है। हाँ, ठीक है, अल्लाह शब्द कृष्ण ही है, ठीक हाँ। है, तो आप हरे अल्लाह करवा सकते हैं क्या? हरे अल्लाह नहीं करवा सकते, क्यों? क्योंकि उनके क्यों? सिद्धांत में शक्ति नहीं है। हरे का अर्थ होता यानी है कि जब शक्ति, आप पर अल्लाह अल्लाह की कोई शब्द ले शक्ति। रहे हो तो सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपादित होने वाला अल्लाह ले रहे हो। आप ये बात सोचो ना कि हम तो परम नियंता की बात कर रहे हैं। हरे अल्लाह करवाओ परम फिर तो। नियंता की, पर उनकी, उनको मानने वालों की तो आप तो उसकी नजर उनके में देखें तो उनके उनकी सिद्धांतों शक्ति। के अनुसार आप प्रतिपादित होने बिल्कुल वाले अल्लाह की बात नहीं कर रहे बिना हो ना। बेसलेस बात कर रहे हैं, आप बेसलेस बात कर रहे हैं, मैं बेसलेस आपसे बात। पूछ रहा हूं, क्या आप उनके सिद्धांतों के अनुसार प्रतिपादित अल्लाह की बात कर रहे हो? अभी आपने कहा था नहीं कर रहे। उनके सिद्धांत, उनके सिद्धांतों के अनुसार अल्लाह की बात कर रहे हैं, इसीलिए हरे अल्लाह नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके सिद्धांत के अनुसार उनके अल्लाह की कोई शक्ति नहीं है, जिस प्रकार कृष्ण की शक्ति राधा रानी है। मैं समझ आपसे रहे हो मेरी पूछ रहा बात को? हूं, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही माना था कि जब हम उनसे बात करते हैं तो हम कुरान के द्वारा प्रतिपादित होने वाले ईश्वर की बात नहीं करते हैं। और ये बात उनको धीरे धीरे अपने आप पता लग जाती है जब वो भक्ति में आते हैं तो। ये माना था ना अरे आपने? भैया, मैंने तो ये ये भी माना माना था था ना आपने? कि जो कलाएं यानी अल्लाह में कि है वो कृष्ण को कृष्ण अल्लाह में भी कहा है। जा सकता है। आप समझ रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि इस्कॉन अल्लाह को मानता है, कृष्ण को नहीं मानता है, अल्लाह को नहीं, मानता है। मैं ये परंतु मैं बताना आपको चाहता ये हूं कह रहा हूँ, समाज को ये कृष्ण को कि नहीं इस्कॉन समझते दो हैं। प्रकार की बातें करता है। इस्कॉन मैं ये एक ही बताना प्रकार की चाहता बात हूं, करता है, जो उसकी कृष्ण धारणा कुछ नाम नहीं और है। समझते हैं, उनको उसकी यही बताया धारणा कुछ जाता और है। है, वो अपना प्रचार करने के लिए कुछ और कहता है। मैं ये बताना चाह ऐसा रहा हूं। कुछ